ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान को ना ऊपर याद करना चाहिए। देखो, भक्ति में लोग वैसे तो कहते हैं घर में या दुनिया में ऐसे मंदिर धार्मिक स्थान बना देते हैं, कहते हैं ये सब भगवान के स्थान है ना। ये भगवान की मूर्तियां हैं, ये भगवान के ग्रंथ शास्त्र हैं। किसी भी देह कोई भी देहदार संत सन्यासी को भी भगवान समझ के पूजते हैं। पर आप सोचो, अगर इसी सृष्टि पर भगवान है तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं ऊपर वाला जाने, है ना। एक बात ये आप ध्यान देना, आप इस पे विचार करना कि जब मैं सृष्टि पर ही इतने सारे भगवान के रूप हैं, फिर मैं ऊपर वाले को क्यों याद करती हूँ। अभी ऊपर वाला कौन, ऊपर वाला जाने। अगर आपकी ये मूर्तियां ही भगवान हैं तो आप बोलो ना कि ये मूर्ति ही जाने। अगर आपके गुरु संत सन्यासी भगवान हैं तो आप बोलो यही मेरे गुरु संत सन्यासी भगवान जाने, मेरे को तो कुछ नहीं पता। यही जब हुक्म करेंगे, आप ऐसे बोलो, जब ये ग्रंथ शास्त्र हुक्म करेंगे, जब वो मूर्ति हुक्म करेगी तो मैं जाऊं, तो मैं काम करूं। जब आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा क्यों बोलते हो कि जैसी ऊपर वाले की मर्जी, जैसे ऊपर वाले का हुक्म। उस समय आप ये क्यों नहीं बोलते जैसे इस मूर्ति का हुक्म, जब ये मूर्ति मुझे बुलाएगी तब मैं जाऊंगी। मतलब किसी भी मंदिर में या कुछ भी काम आपको करना हो, उस समय ऐसे क्यों नहीं बोलते कि जब ये मूर्ति मुझे परमिशन देगी, जब ये हुक्म करेगी तब मैं जाऊंगी। जब वो गुरु संत सन्यासी हुक्म करेंगे तब मैं जाऊंगी, है ना। आप अगर ध्यान दो तो हम कोई भी समझ सकता है कि भगवान इस सृष्टि पर नहीं है। ये ग्रंथ शास्त्र मूर्तियां, ये देहदारी गुरु संत सन्यासी भगवान नहीं है। हाँ, ये अच्छी आत्मा है। आपने किसी मूर्ति को अच्छे से बनाकर उसको स्थापना कर दिया। हाँ, भगवान आपका उस मूर्ति के द्वारा भी आपकी भावना का बीड़ा दे, पूरी आपकी मनोकामना पूरी करते हैं उस द्वारा भी। लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में भगवान सदा थोड़ी रहते हैं। वो तो एक शक्ति है, भगवान को इंसान थोड़ी है। वो तो आप अगर कृष्ण की मूर्ति में भगवान का रूप, भगवान से कुछ प्रार्थना करो, कुछ मांगोगे, तो वो पत्थर की मूर्ति में भगवान थोड़ी से समय में शक्ति भरेंगे और उस पत्थर की मूर्ति से आपको उसमें शक्ति, आप में शक्ति भर देंगे, जिससे आप अपना काम कर सकते हो, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उस पत्थर की मूर्ति में भगवान है। वो तो उस पत्थर की मूर्ति में भगवान ऊपर से थोड़ी सी अपनी शक्ति देता है, जिसके मन की भावना होती है शुद्ध अच्छी। अब किसी ने मन में सच्चे मन से उस भगवान मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में भगवान को देखना चाहा, लेकिन भगवान तो एक परम आत्मा है ना। आपने कभी अपनी आत्मा देखी है? तो भगवान का कोई शारीरिक रूप थोड़ी है, वो तो एक शक्ति है। जैसे हमारी आत्मा भी एक शक्ति है जो शरीर को चला रही है। लेकिन आपने देखी है कभी आत्मा? डॉक्टर्स इतना ऑपरेशन करते हैं, क्या उन्होंने कभी देखी है आत्मा? ऐसे ही भगवान भी एक शक्ति, एक पावर है। आप जब एक पत्थर की मूर्ति में आस्था रख के भगवान से प्रार्थना करते हो तो वो आपकी आत्मा में उस पत्थर की मूर्ति के जरिए शक्ति भर देते हैं, बस ताकि आप अपना काम कर सको। उस समय वो आपको थोड़ी सी समझ दे देंगे, जिससे आप अपनी, जो आपकी इच्छा हो उस अनुसार वो काम कर सको। नहीं, आज हम भगवान से प्रार्थना करेंगे मुझे धन देना, मुझे धन चाहिए, तो भगवान आपको उस मूर्ति के जरिए आपको समझ दे देगा, शक्ति दे देगा, गुण दे देगा। तो आप उस समझ और शक्ति और गुण के हिसाब से अपना कार्य करोगे तो पैसा आ जाएगा। नहीं, या अगर आप नहीं कर सकोगे तो समझो आपने प्रार्थना करी
तो भगवान किसी और को, किसी और की बुद्धि को टच करके आपको पैसे दिला देंगे, अगर आप नहीं कर सक रहे हो। नहीं, समझो कोई कोई इंसान होता है, किसी भी कारण वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको पैसों की जरूरत है, उनको उस समय खाने की जरूरत है, तो फिर परमात्मा किसी की बुद्धि को टच करके आप तक वो चीजें पहुंचाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान भगवान हो गए। कई लोग दुनिया में ऐसे भी है, कई क्या सब लोग हैं। आज अगर आपने भगवान से प्रार्थना करी, आपको भी भगवान ने शक्ति दी, समझ दी, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो, या आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान किसी के जरिए आपको वो चीजें पहुंचा देंगे। हमें ये समझना चाहिए कि मैंने तो भगवान से वो भी ऊपर मांगा था, ऊपर या किसी मूर्ति के जरिए मांगा था, लेकिन हमारी प्रार्थना पहले ऊपर जाती है उस मूर्ति के जरिए, क्योंकि आपने वो मीडियम बना रखा है। एक जैसे नहीं, पहले पहले ना डायरेक्ट कॉल नहीं लगते थे, यहाँ से आप किसी को कॉल करोगे, फिर वो आपका कोई एसटीडी कॉल लगा के देता है ना। पहले पहले ऐसे होते थे, अब तो डायरेक्ट लग जाता है। तो ऐसे एक पत्थर की मूर्ति या कोई देहधारी गुरु संत सन्यासी जिनको आप भगवान समझते हो, वो क्या है? एक मीडिएटर है। भाई भगवान तो चाहे तो आपको भी शक्ति डायरेक्ट दे सकते, लेकिन आप कैच नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हैं। कभी भी भगवान से आपको शक्ति लेनी हो ना, तो अपनी बुद्धि को फ्री रखा करो। कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, मेरे को तो बहुत समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। तो अगर हमारी बुद्धि इन्हीं बातों में व्यस्त होगी ना, तो हम कभी भी भगवान की मदद कैच नहीं कर सकेंगे। तो जो मूर्ति के जरिए वो आपको शक्ति दे देते हैं, या फिर कोई ऐसे आजकल जो तप करते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग करके भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो उनकी बुद्धि फ्री होती है, वो सारा दिन भगवान को याद करते हैं, तो उनकी बुद्धि को भगवान टच करके और फिर आपको उत्तर देते हैं। लेकिन इसमें उस सुनाने वाले को अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इसकी इच्छा पूरी करी। नहीं, मेरे द्वारा परमात्मा ने कराई, क्योंकि हम मीडिएटर बन के बैठे, वो गुरु संत सन्यासी मीडिएटर बन के बैठे। तो ऐसे ही कभी किसी को उस मूर्ति के जरिए ऐसे लगता है जैसे वो मूर्ति मेरे से बोल रही है, बोलती नहीं है, वो सिर्फ आपकी बुद्धि को वो टच हो जाता है, परमात्मा का संदेश। जो आपकी बुद्धि अगर फ्री होती है, स्वच्छ होती है, मन अच्छे से भगवान पे लगा हुआ होता है, इधर उधर भटका, जिसको कहते हैं सच्चा मन, शुद्ध बुद्धि, तो आपको लगता है ये मूर्ति ने मेरे को कुछ बोला, बोला नहीं, वो सिर्फ सिग्नल आता है, रेज आती है। देखो भगवान और कुछ नहीं है, बस एक आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में भी क्या है, हमारा शरीर कैसे चल रहा है? आत्मा है तभी तो चल रहा है ना। आत्मा नहीं हो तो शरीर को रखता है कोई? जला देगा। तो हमारी जैसे आत्मा एक जैसे तो करंट है, जैसे एक एनर्जी है, जैसे फोन को चार्ज करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से, ऐसे ही आत्मा भी एक लाइट है जिससे ये शरीर चल रहा है। ऐसे ही भगवान भी कौन है? एक लाइट ही है। बस ये है कि हम आत्मा जन्म मरण में आते हैं तो हमारी एनर्जी लाइट खत्म होती जाती है, पूरी बुझती नहीं है, पूरी नहीं, थोड़ी सी बचती है लास्ट में। जैसे चांद की लीक बचती है ना, पूरा चांद खत्म नहीं होता है, थोड़ी लीक बचती है। वैसे ही हमारी आत्मा भी थो थोड़ी सी उसमें रोशनी रहती है, फिर परमात्मा उसमें आके शक्ति भरते हैं, उसमें लाइट भरते हैं, आत्मा को चार्ज करते हैं। तो लोगों ने देखो इतनी सी बात न समझने के कारण लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, नहीं, दुनिया में, मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में, और ये जो भी भक्ति की सामग्री में खर्चा कितना हो रहा है, आप अगर हिसाब लगाओ दुनिया का कितना खर्चा, खासकर इस भारत में, तो
बाकी विदेश में तो उनका एक क्रिसमस होता है, चलो मुस्लिमों का ईद होगा, हर एक का एक एक त्योहार में, वो भी वहां पे इतना खर्चा नहीं होता है। वहां पे लोग काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हर एक कमाए और खाए इस पे ध्यान देते हैं। भारत में गरीबी भी बहुत है, तो पैसा कहाँ जा रहा है भारत का? इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं आप सोचो। हर दिन तो भारत में कोई ना कोई त्योहार होता है, हर दिन मंदिरों में कितने फूल आदि पे, कितने प्रसाद आदि पे कितना खर्चा होता है। फिर आप साल में पानी की भक्ति की सारी सामग्री पानी में डालते हैं, तो पानी को साफ करने में कितना खर्चा लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी। यही पैसा, यही मेहनत अगर हम और कुछ काम में लगाएं, तो आज भारत का हर इंसान खाए पिए और अच्छे से रहे, अच्छे से काम करे। और कुछ धार्मिक, कुछ भक्ति का कुछ नहीं करते हैं, तो लोग वहम भी बहुत डालते हैं। अरे इसने ये नहीं किया, आज इसने ये पूजा नहीं करी। फिर लोग लोग नहीं बोले तो खुद का होता है, अरे मैंने आज ये नहीं किया, कहीं देवी नाराज ना हो जाए, कहीं ये देव नाराज ना हो जाए, अरे मेरा काम ना बिगड़ जाए। भारत में रिद्धि सिद्धि के ऊपर कितना लोग लूटते हैं। आप आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आप ये पूजा करा लो, आप ये अंगूठी पहन लो, आप ये ऐसा कर लो। फ्री में करें ना, पैसा क्यों ले रहे हैं? अगर भगवान के नाम का इतना ही है, धर्म के नाम पे पैसा लेते हैं। आप फ्री में करो, अगर आप भगवान के मददगार हो, भगवान हो, तो आप फ्री में करो, पैसा क्यों लेते हो किसी से? किसी की बीमारी ठीक करनी है, आपके पास शक्ति है, तो ऐसे ही ठीक करो ना, पैसा क्यों ले रहे हो? तो ये सब अंधश्रद्धा है ना। और हम इतनी सी बात समझ जाए कि हम आत्मा एक शक्ति है, भगवान एक शक्ति है। हम आत्माओं में शक्ति नहीं है, तो उस परम शक्ति को याद करके अपने अंदर शक्ति भरो और कर्म करो ना। हम आत्माएं इस सृष्टि पर क्यों आई है? कर्म करने आई है ना। कि यही बस गुड्डी गुड़ियों का खेल जैसे नहीं होता है दुनिया में, जैसे बच्चे लोग गुड्डी गुड़ियों का खेल करते हैं, वैसे ही दुनिया में आजकल भगवान के अलग अलग नाम रूप बनाकर उनको ही आरती उतारते रहते हैं, उनकी ही पूजा करते रहते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं है। फिर भी समझ नहीं रहे हैं कि हम इतने मंदिर गुरुद्वारे चर्च बना रहे हैं, इतनी पूजाएं कर रहे हैं, तो भी भगवान इस सृष्टि पर दुख क्यों खत्म नहीं कर रहा है? नहीं, आए दिन देखो कितने मंदिर बन रहे हैं। आप सोचो एक मंदिर बनाने में कितना खर्चा होता होगा। फिर अगर मंदिर बना ही रहे हैं, तो उसमें फिर वहां पहुंचने में भी लोगों को कितना खर्चा है, सारा पैसा कहाँ जाएगा? फिर लोग बोलते पैसा नहीं है। पैसा बहुत है। आज चाहे तो इस पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना सोएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, लेकिन लोग समझते नहीं है। हर लोग अपनी उन्नति के लिए सोचते हैं, अपने देश की उन्नति, अपनी उन्नति, अपने धर्म की उन्नति। पहले तो फिर भी धर्म, आज हर लोग सोचेंगे हमारा गुरु बड़ा, हमारा संत बड़ा है। अगर भगवान एक है, आज भारत में ही देखो कितने गुरु हैं। हर बोलेगा, हर लोग बोलते हैं हमारा गुरु बड़ा, उसके लिए वो कितना कुछ करते हैं। तो भगवान को तो कोई याद ही नहीं कर रहा है। सभी इसी सृष्टि पर ही, इन पत्थर की मूर्तियों में और इन देहधारी गुरु संत सन्यासियों में ही आपकी बुद्धि लगी हुई है। नहीं, जबकि वो तो ऊपर रहते हैं। हम कह रहे हैं ना ऊपर वाला जाने, हम ऊपर वाले को बुला रहे हैं, तो मतलब हम इस सृष्टि पर ही अपना बुद्धि लगा के बैठे हैं। इस मंदिर, इस गुरुद्वारे, इस संत, इस सन्यासी, इस मूर्ति में ही तो हमारी बुद्धि ऊपर तो गई ही नहीं। हम तो हमने भगवान को याद किया ही नहीं। आप सोचो, अगर आप यहाँ बैठे बैठे अगर अपनी बुद्धि को ऊपर सूर्य चांद तक ले जाओ, कि हाँ सूर्य ऊपर होता है, चांद ऊपर होता है, तारे ऊपर आसमान में होते हैं। आप रूम में बैठे बैठे अपनी बुद्धि द्वारा चांद को याद करके, मन में संकल्प करके चांद तक पहुंच सकते हो ना? हाँ, चांद ऊपर रहता है, ऐसे ऊपर रात को चमकता है ऐसे चांद। आज अगर आपने चांद देखा होगा,
अभी आप भले ही रूम में हो, लेकिन आपकी बुद्धि में तो है ना, हाँ चांद मैंने इसे देखा ऊपर है। ऐसे ही हमारी बुद्धि सूर्य चांद तारों से भी परे जानी चाहिए। ओ ऊपर ऊपर देखो, अपना बाबा बैठा है, शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु। वो आपको देख रहा है कि कौन सी आंख से देख रहा है। आपकी बुद्धि रूपी उनके पास भी बुद्धि है। जब हम मन से उनको याद करते हैं ना, तो हमारे मन की तार उनसे जुड़ जाती है। तो जैसे तो बाबा भी हमें देखते हैं। भगवान ऊपर बैठा इंतजार करता रहता है और देखते रहते हैं कि मेरे बच्चे तो इस दुनिया में ही फंसे हुए हैं। मेरे को इस दुनिया में पत्थर की मूर्ति में ही बोल रहे हैं, इसमें ही भगवान है। तो वो भी क्या करें, वो भी अपने बच्चों को दुखी तो देख नहीं सकते। आज भगवान आपको ऊपर से देख रहे हैं। कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला सबको देख रहा है। सामने आप मूर्ति बैठी है और बोल रहे ऊपर वाला देख रहा है। उस समय ऐसे क्यों नहीं बोलते ये मूर्ति देख रही है हमें? नहीं। तो ऊपर वाला हमें देखता रहता है कि कब मेरे बच्चे मेरे से मदद लें, कब वो मुझे याद करें। फिर वो देखते हैं, अरे मेरे बच्चे तो इस गुरु संत सन्यासी के रूप में मुझे याद कर रहे हैं। तो वो ऊपर वाला ही आपको शक्ति देता है। किस द्वारा? उस गुरु संत सन्यासी द्वारा। किसी रूप में भी आप भगवान को याद करते हो ना, समझो आप लोग सोचते हैं कि इस पत्थर में भगवान है, पर भगवान तो हमारा बाप है ना, हमारी आत्मा को। तो वो तो रहम का सागर है, वो तो क्षमा का सागर है, दया का सागर है। आप उसको भले ही बोलो इस पत्थर में भगवान है, तो भी वो आपको उस पत्थर के जरिए आपको शक्ति दे देंगे। और अगर आप अपना बुद्धि ऊपर लगाओगे ना, तो डायरेक्ट आपको दे देंगे। लेकिन आपने अपनी बुद्धि किस पे लगाई हुई है? पत्थर पे। तो भगवान भी उस पत्थर के जरिए आपको देगा। लेकिन अगर हमारी बुद्धि ऊपर परम धाम में परमात्मा तरफ लगी रहेगी, निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा तरफ, तो हमें डायरेक्ट ऊपर से शक्ति मिलती है। ये है डायरेक्ट कनेक्शन। अगर आपने ये आदत डाल दी सदा भगवान को ऊपर याद करने की, सूर्य चांद तारों से पार वो निराकार ज्योतिर्बिंदु बाबा, हम बाबा को रोज सुबह को उठ के, बाबा गुड मॉर्निंग, आज मेरे साथ सारा दिन रहना, आज हमें ये करना है बाबा, आज हमें ये काम करना है, आज हमें ये खाना बनाना है, आज हमें इससे मिलना है, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आज ये करना है। सारा दिन आपकी बाबा मदद करेंगे। देखो, निश्चय होना चाहिए। नहीं, जैसे कोई फ्रेंड होता है या घर में कोई साथी होता है, तो पता है ना, सुबह को उठते ही उनसे बोलेंगे अरे आज ये करना है, चलो करते हैं। तो वो है दुनिया में रहने वाले साथ, देहिक साथ। लेकिन हम आत्माओं का, भले आप देहिक साथ भी लो, भगवान मना नहीं करते बाबा। देहिक दुनिया में रह रहे हो तो देहिक साथ भी लेना ही पड़ेगा। अकेले कैसे करोगे? बाबा तो मदद करेंगे हमारी, ऊपर से हमारा बुद्धि योग बाबा से जुड़ा हुआ हो। लेकिन एक आप अकेले काम दो हाथों से कैसे करोगे? भले बाबा की शक्ति है, लेकिन हम कर्म क्षेत्र में हैं, तो संगठन में तो काम करना चाहिए ना। तो अगर हम बाबा की याद में रहकर बुद्धि का योग बाबा से लगा और हम काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं ना, उनको भी मदद मिलती है। आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर बाबा हमारे साथ हैं। तो हमें हर चीज के बारे में यथार्थ सब बातें बता देंगे, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हो गया काम। हम बैठे, आज देखो थोड़ा सा ही लोगों को खाना बनाना होता है, कितना तो सोचते हैं। अरे मैंने सारा दिन ये किया, बनाया 3-4 जनों का खाना, और वो कहानी करके ऐसे बताएंगे जैसे तो 50-60 लोगों का खाना बनाया इन्होंने।
क्योंकि हम सोचते ज्यादा है ना और कहते हैं कि मुझे करना है। बाबा चलो खाना बनाते हैं। आप देखो, आप इतने सारे जनों का खाना भी फटाफट बना लोगे, क्योंकि शक्ति मिलेगी ना ऊपर से। तो ये आदत डालो, क्योंकि क्या होता है, आज लोग भगवान को इधर उधर ढूंढने में ना बहुत खर्चा कर रहे हैं। हमारी बुद्धि सारा दिन इस सृष्टि पर ही लगी हुई है, इन्हीं लोगों पर ही लगी हुई है, तो हमें हमारी आत्मा को शक्ति मिल ही नहीं पा रही है। जबकि हमें शक्ति देने वाला परमात्मा परम धाम में ऊपर रहते हैं, और हम उनको नीचे ही ढूंढ कर नीचे ही चीजों से बुद्धि योग लगा रहे हैं। तो हमारी आत्मा में शक्ति कैसे आएगी? इसीलिए इस सृष्टि पर भक्ति तो है, भगवान का नाम तो चारों ओर ले रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? इन पत्थरों में ही लगी हुई है। तो पत्थर है। आज आपने किसी पत्थर की मूर्ति बना दी, उसको ऐसे कृष्ण जैसा रूप दे दिया, राम जैसा रूप दे दिया, तो क्या उसमें भगवान आ जाएंगे? अच्छा, आप समझो आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और आपकी कोई पत्थर की मूर्ति बना ले, सेम टू सेम, तो क्या आपकी आत्मा उसमें आ जाएगी पत्थर की मूर्ति में? आप एक सहज रीति समझो। आज इतने सारे गांधी जी का स्टैच्यू बना हुआ है, इतने सारे नेता लोग जब शरीर छोड़ देते हैं, तो तो अगर गांधी जी की आत्मा को काम करना ही था, तो ठीक है, उन्होंने ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ दिया, तो हमने उनको पत्थर की मूर्ति बना के दे दी ना, उसमें आ जाए वो, उसमें हमें सब डायरेक्शन आदि दे दे, देश को कैसे चलाना है अभी, उसमें क्यों नहीं आ रहे? गांधी जी की मूर्ति ऐसे बना दी तो क्या गांधी जी हो गए क्या वो? बोलेंगे ना ये उनका स्टैच्यू है, इसमें कोई गांधी थोड़ी है। नहीं, एक स्टैच्यू है। ऐसे ही हमने अपने तरीके से एक मूर्ति बना ली। अब भगवान इतना सर्वशक्तिमान, उसको चाहिए तो अपना खुद का शरीर ले, वो अच्छा सतो प्रधान शरीर ले, जबकि इतना शक्तिशाली है, विश्व का बड़ा सेठ है, उसको क्या पड़ी पत्थरों की मूर्ति में आने की? है, अगर वो इस सृष्टि पर उसको आना ही है और अगर अपना शरीर लेना ही है, तो सत्युग में जो सतो प्रधान तत्व वाला शरीर होगा उसमें ही क्यों ना आए भाई वो? लेकिन उनका काम ही है दुखों को दूर करना, सुख देना, तो वो कलयुग के अंत के समय में ही आते हैं, और वो कभी भी अपना शरीर नहीं लेते, क्योंकि कलयुग के अंत में आते हैं तो उनको इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए पतित शरीर में ही आना पड़े, पतित शरीर में ही आके, और वो इस सृष्टि को सुख की दुनिया बनाते हैं। वो इस सृष्टि पर आते हैं, लेकिन अपना शरीर नहीं लेते, किसी पत्थर टिक्कर में नहीं आते, किसी जीव जंतु जानवरों में नहीं आते हैं, किसी गुरु संत सन्यासी के शरीर में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को गृहस्थी बनानी है। भगवान ने बोला कि मैंने स्वर्ग की ग्रस्त वाली दुनिया बनाई थी, तो मैं किसी सन्यासी के शरीर में क्यों आऊं? भगवान किस इस सृष्टि पर आकर गृहस्थी के तन में आकर उसकी गृहस्थी को कैसे सुख शांतिमय वाला बनाना है, उसका ज्ञान उसके मुख से औरों को भी देते हैं, उसको भी देते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ग्रस्त पवित्र ग्रस्त धर्म की स्थापना करी थी, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करी थी। और अभी वही समय है जब कलयुग का अंत, सत्युग के आदि के बीच का ये संगम युग, अब फिर से परमात्मा इस सृष्टि पर आकर पवित्र ग्रस्त धर्म की स्थापना कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारा दिन अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ और नीचे काम करो, तो हमारे कर्मों में परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, पवित्रता की शक्ति आएगी, हर संबंध सुख शांतिमय, कैसे हम संबंधों में सुख शांति ला सकें, वैसा परमात्मा हमें ज्ञान भी देते हैं तो शक्ति भी देते हैं।
तो हम जब हर कर्म करते हुए, हर एक से संबंध निभाते हुए अपना बुद्धि योग ऊपर लगा के नीचे काम करेंगे, तो हमें परमात्मा शिक्षा और शक्ति भी देते रहेंगे। हमारी बुद्धि में टच होगा, इनसे कैसे बात करो, इनसे कैसे संबंध में आओ। और बाबा का ज्ञान तो हम सुनते ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ते पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी बनो। बाबा कहते हैं कि देखो, हम जब अच्छे काम करते हैं ना, अच्छे काम करने से हमारे जीवन में अच्छा अच्छा फल मिलता है हमें। लेकिन हमें ना अच्छे कर्मों के बंधन में भी नहीं फंसना चाहिए। समझो आप कोई अच्छा काम रोज करते हो, लेकिन आज नहीं कर पाए, आज आपको कुछ और काम आ गया, तो ऐसा नहीं कि जो आपको आज काम करना पड़ा वो आप ठीक से नहीं करो। क्यों? क्योंकि आपने वो वाला अच्छा काम नहीं किया आज। तो ऐसा नहीं है। देखो, कभी हमें, जैसे समझो आप रोज सुबह कोई पाठ करते हो, कोई सत्संग सुनते हो, कुछ ऐसा, किसी को खाना देते हो, किसी को पानी देते हो, किसी को कुछ देते हो, आज आप नहीं दे पाए, तो ऐसा नहीं कि वो चीज न करने के कारण मेरा सारा दिन ही खराब चला जाए। ठीक है, आज आपने वो नहीं दिया क्योंकि आपको और कुछ काम था, तो हमें उसके भी बंधन, मतलब किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसना है। आज हमने वो अच्छा काम नहीं किया, कोई बात नहीं, आज दूसरा काम था वो कर लिया, फिर बाद में कर सकते हो तो करो, नहीं तो कल कर लेना। ऐसे हमें बाबा कहते हैं सदा उड़ते पंछी बनो, किसी बात में अटको नहीं, किसी बात के बंधन में आकर हमें अपना मूड नहीं खराब करना है। समझो आप रोज सुबह को किसी मंदिर में जाते हो, आज नहीं जा पाए तो सारा दिन आपका मूड खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आज उधर नहीं जा पाए, लेकिन आपके मन में तो याद है ना, जिनके भी मंदिर में आप जाते हो, आप अपने मन से याद करो। और बुद्धि में तो वो मंदिर का चित्र है ही सही, बुद्धि से वो मंदिर का चित्र याद करो। वैसे तो हमें परमात्मा को ऊपर याद करना होता है, लेकिन चलो आप अगर मानते ही हो चलो भगवान वहां है, तो बुद्धि द्वारा उस मूर्ति के दर्शन कर लो घर बैठे बैठे। हो गए, हो गया ना दर्शन। तो ऐसे हमें, और फिर अपने काम में लग जाओ। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन लोगों का ये बात सोच के उनका मूड ठीक नहीं होता, और जो काम करते हैं वो भी अच्छा नहीं करते। तो आप एक नहीं गए उसके कारण बाकी लोगों को भी कितना परेशानी हो, इससे तो आप चले ही जाते, आप काम नहीं करते। तो मतलब बाबा हमें कहते हैं किसी के बंधन में नहीं फंसो। आज ये मिला ठीक है, नहीं मिला तो ये ठीक है। ऐसे जीवन में आगे बढ़ते जाओ तो आप कौन बन जाओगे? हर काम करने वाले हीरो पाठधारी। स्लोगन है अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। आत्मिक, हमारी आत्मा की स्थिति क्या है? हमारी आत्मा की स्थिति शांत है, गुस्से वाली है, लोभ वाली है, विकार बुराई वाली है, वो हमारे चेहरे से दिख जाता है। चेहरा कभी भी खुश्क ना हो, सदा खुशी वाला चेहरा होना चाहिए। किसी भी कारण हमारी आत्मिक स्थिति नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी भी कारण हमारी खुशी नहीं गायब होनी चाहिए। खुशी जैसी दवा नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो हमें सदा खुशी की बातें सोचोगे तो शरीर भी जल्दी ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा।
सदा खुशी की बात सोचोगे तो आपके पास स्थूल खजाने से भी बड़ा खजाना मिल जाएगा। आज लोगों के पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन कौन सा खजाना, धन संपत्ति है लेकिन कौन सा खजाना नहीं है, खुशी का खजाना नहीं है। तो बताओ वो लोग अपने उस स्थूल धन संपत्ति से सुख शांति का अनुभव कर पा रहे, खुश रह पा रहे? तो मेन खजाना कौन सा हुआ? खुशी हुआ ना। तो आपके जीवन में खुशी होगी ना, तो स्थूल खजाना भी आप पे ही आ जाएगा आपके पास। तो खुशी जैसी दवा नहीं, अगर खुश रहोगे तो जल्दी जल्दी बीमारियों वाली दवाइयों से छूट जाओगे। तो खुशी की दवाई रोज खाओ तो उन दवाइयों से मुक्त हो जाओगे। खुश रहोगे तो स्थूल खजाना भी आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।